हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के प्रकार हिंदी में दोनों बताएंगे, जिससे आपको जरा सा भी डाउट नहीं होगा। चाहे आप यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखिए, लिख दिए हैं जिससे कम समय में ज्यादा काम हो जाए, यानी कम समय में आपको ज्यादा समझ आ जाए। ठीक है ना, समझा रहा ना। तो सुनिए ध्यान से, जब बता रहे हैं तो सुनिए। अभी नोट करने के लिए कहेंगे तो नोट करिएगा, ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार को दो आधार बांटा गया है। त्रिभुज के प्रकार को दो आधार पर बांटा गया है। नंबर एक है भैया क्या, भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। नंबर दो है कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इतना क्लियर हो कि नहीं? ठीक। भुजा का आधार पर त्रिभुज कितने बार होते हैं? तीन बार के। कितने बार के? तीन बार के। नंबर एक समबाहु त्रिभुज, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल। नंबर तीन विषमबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्लियर? अब देखते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन बार होते हैं। नंबर एक न्यून कोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है समकोण त्रिभुज, जिसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, जिसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इतना देखो, यहाँ पर हो गया, यहाँ तक आपका हो गया। ये यहाँ पर ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल सिंबल बना दिए। ठीक, ये आपका लिए कोई दिक्कत है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब देखते हैं ये जो 6 त्रिभुज है कैसे पहचानेंगे कौन त्रिभुज है। कैसे पहचानेंगे भैया? देखिए, बता रहे हैं ना कैसे पहचानना है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। सम माने समान, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे यहाँ पर दे दिया गया है। अगर ये a सेंटीमीटर का है तो ये भी a सेंटीमीटर का होगा, ये भी a सेंटीमीटर का होगा। समझा कि नहीं? और जब भुजाएं बराबर हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं, अर्थात इनके प्रत्येक कोण 60 होंगे। इनके प्रत्येक कोण 60 अंश के होंगे और सब बराबर होंगे। एक प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल की? एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं और बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, दोनों इनवर्स। जब सभी भुजा बराबर है सभी कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे अगर ये देखो, ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर, इसके सामने कोण ये है, इसके सामने कोण ये, तो ये कोण बराबर ये कोण। अगर ये x अंश का है तो ये भी x से होगा। सुना कि नहीं आपको? जितने अंश के ये कोण होगा उतने अंश के ये भी कोण होगा। क्लियर? तीसरा देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, यानी सब भुजाएं अलग अलग हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जैसे अगर ये a सेंटीमीटर का है, ये 20 सेंटीमीटर होगा, ये 30 सेंटीमीटर। इनके प्रत्येक कोण भी अलग अलग होंगे। जितने कोण हैं सब अलग अलग होंगे, कोई बराबर नहीं होगा विषमबाहु त्रिभुज की। इतना क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं नीलकोण त्रिभुज। ठीक है ना। अभी इंग्लिश में बता रहे हैं। नीलकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब जो 90 से कम हो। न्यून कोण मतलब 90 से कम। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ग्राफ बना दिया गया है। देखो 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम। 90 से कम कोई नहीं, लेकिन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 180, ना कम ना ज्यादा। प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, बताए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है, उससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जोड़ने पे 180 अंश आना चाहिए, तभी आपका सही है, नहीं तो गलत। दूसरा समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो। क्या हो? समकोण हो, अर्थात 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पे कोई कोण, ठीक है ना।
और ये देखते हैं अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, 90 से बड़ा 180 से छोटा, उसे ही अधिक कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। हिंदी में क्लियर हुआ कि नहीं सब? सब हिंदी में क्लियर हो गया। अब एक बार इंग्लिश में बताते हैं। किसमें? इंग्लिश में कहेंगे ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ क्या कहेंगे? ऑल थ्री साइड्स आर सेम लेंथ। ओके, इसको बोलेंगे दूसरा आइसोस्केलस ट्रायंगल। कहेंगे ए ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल if any two sides are same length TWO2, ठीक ना। तीसरा है कहेंगे ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ए स्केलेन ट्रायंगल if all sides are different length। क्लियर? ये देखते हैं। कहेंगे ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आयन एक्यूट करेंगे। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड आयन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आयन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड आयन एक्यूट एंगल ट्रायंगल if all angles are acute angle। ठीक, इसको देखते हैं। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक ना। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ क्या बोलेंगे? इफ एनी वन एंगल इज 90 डिग्री फॉर राइट एंगल, ठीक ना, चाहे 90 डिग्री का हो या राइट एंगल का हो। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे एन लगे, ऑब्ट्यूस आ रहा है। A triangle is called an obtuse angle triangle if any one angle is obtuse angle। ये इसकी डेफिनेशन सुना है कि? तो इससे आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। वैसे हम जानते हैं आपको जरूर आ गया है, समझ। और आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।